हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिना देरी के शुरू करते हैं अपना बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ एनालिसिस। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप लोग इसको साझा कर देना। जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स रहेगा मेरी न्यूज़ की क्वालिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे। LIC ने खरीदे अदानी पोर्ट्स के बॉन्ड। तो आपको बता दूं, LIC उन स्टॉक्स में या उन शेयर्स में पैसा लगाया करती है जहां उसे नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है। और ऐसे केस में अदानी पोर्ट्स में पैसा लगाया जाना कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट्स के जितने भी शेयर धारक हैं ना, लॉन्ग टर्म कहूँ शॉर्ट टर्म कहूँ, उन सब के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में है और इस तरह से ये न्यूज़ आना कंपनी के लिए और पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। IPL के खुमार से होटल और हवाई किराए में उछाल। तो आपको बता दूं, IPL के चलते होटल्स की कमाई तो बढ़ी ही है और हवाई किराए में भी उछाल रहा है, क्योंकि बहुत प्रीमियम लोकेशंस पे ही ये IPL मैचेस होते हैं और ज़बरदस्त मांग होती है हवाई टिकट्स की। ऐसे में तो इंडिगो की इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसे में होटल स्टॉक्स पे भी आपको अच्छी पैनी नज़र रखनी चाहिए। जिस भी होटल स्टॉक में आपको अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, उन स्टॉक्स में जाके आपको पोजीशन बनानी चाहिए। पोजीशन बनाने के लिए किस तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मेरी संडे सैटरडे की क्लासेस चल रही है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से, अगर किसी सेक्टर में मुझे बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है तो उस सेक्टर में मैं किस तरह से जाके फंडामेंटल एनालिसिस करती हूँ ताकि वो बेस्ट स्टॉक वहाँ से उठा पाऊँ। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन के लिए रेल मंत्रालय से 141 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला और इसी के चलते शेयर में थोड़ा सा उछाल देखा गया। हालांकि रेलवे सेक्टर सारा का सारा ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग झेला है और इनफैक्ट सारे के सारे जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप रेलवे स्टॉक्स में एंटर करना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए। संवर्धन मदरसन सुमी पे बात करना चाहेंगे। वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 20% बढ़ा और इसी न्यूज़ के चलते शेयर में 2.3% का अपर साइड देखने को मिला है। शेयर 152 के हाई पे बंद हुआ है और इनफैक्ट अब ये जो इस तरह की तेज़ी है ना कहीं और इस तरह के जैसे कि मार्केट रिकवरी पे भी है और इस तरह की न्यूज़ अगर आप कहीं देखते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो आप इन कंपनीज़ को अपनी नज़रों में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे वारी एनर्जीज। अमेरिकन सहायक कंपनी ने $17 करोड़ का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर हासिल किया। तो आप सोचो कि वारी एनर्जी अभी नया IPO आया है और IPO की लिस्टिंग भी बहुत ज़्यादा 3000 के आसपास इस वक्त शेयर का भाव इस वक्त आ रखा है और इस न्यूज़ के साथ शेयर में 7.9% की तेज़ी थी। तो ऐसे में अगर आप इस ऑर्डर के न्यूज़ पे आप जाके शेयर को बाय करेंगे, देखिए अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है तो आप देख सकते हैं। लेकिन और वैसे आपको बता दूं, वारी एनर्जी अपने सेक्टर का लीडर है तो सेक्टर लीडर्स को पिक करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वारी एनर्जी का P रेशियो भी बहुत हायर साइड पे है। एक दो इसके क्वार्टर रिजल्ट्स आने देते हैं किस तरह का रहेगा, उसके बाद आप वारी एनर्जी देखो। सोलर की बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन उसमें वारी एनर्जी एकदम टॉप पोजीशन बनाए हुए है। लेकिन इस वक्त वारी एनर्जी का अगर P रेशियो की बात करें वो थोड़ा हायर साइड पे है। थोड़ा एक दो रिजल्ट्स के बाद अगर कंफर्टेबल जोन में आता है आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। कोफोर्ज के बारे में बात करेंगे। एंटरप्राइज AI अपनाने में तेज़ी लाने के लिए क्वासर प्लेटफॉर्म पेशकश। 1.8% की तेज़ी के साथ शेयर बंद होता है 8600 पे। कोफोर्ज अगर बात करूं AI स्टॉक्स, आप 2, 5, 10, 15 रुपए के AI स्टॉक्स ढूंढते रहते हो, 50 रुपए का AI स्टॉक्स ढूंढते रहते हो। लेकिन अगर असली दिग्गज की बात करूं जो कि AI के अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनमें कोफोर्ज का नाम बहुत प्रीमियम जगह पे आता है। बहुत अच्छा इन्होंने अपना इमेज बना रखा है AI सेक्टर में। सुजलॉन एनर्जी का लाभ कई गुना बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। सुजलॉन एनर्जी ने मार्च में समाप्त तिमाही के दौरान अपने समेकित शुद्ध लाभ में 4 गुना से ज़्यादा इजाफा दर्ज किया है। इसकी मुख्य वजह 600 करोड़ रुपए का विलंबित कर लाभ रहा है। टैक्स बेनिफिट जो सरकार से कंपनी को मिलना था
वो उसकी वजह से कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा दिखाया जा रहा है। कंपनी इस चौथी तिमाही में 1182 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है। अब आप इस न्यूज़ को देखेंगे और इस शेयर में जाके आप एंट्री करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये अगर आपने नीचे से कहीं लिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन ये लेवल्स एंट्री के लिए सुज़लॉन में मुझे ठीक नहीं लगते। जैसा भी सुज़लॉन का अभी फंडामेंटल और जैसा भी सुज़लॉन का टेक्निकल है, उसके चलते अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपको थोड़ा कूल डाउन होने का, शेयर को कूल डाउन होने का वेट ज़रूर करना चाहिए। इस तरह की न्यूज़ के बाद शेयर में बहुत तेज़ी देखी जाती है, ट्रेडर्स घुस आते हैं, लेकिन जैसे ही वो ट्रेडिंग खत्म होती है, आफ्टर 5 to 10 डेज बाद आप देखेंगे शेयर में कूल ऑफ पीरियड होगा, आप हाई पे ट्रैप हो जाएंगे और शेयर फिर से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं ना, तो वो न्यूज़ बेसिस पे नहीं बनाई जाती, उसके लिए प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। वो अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से दिए गए नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडसइंड बैंक को बदलना पड़ सकता है कोर ग्रुप। जो भी इंडसइंड बैंक में लोग इस वक्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वक्त इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं ना, उनको बता दूं इस तरह की न्यूज़ से कंपनी को लॉन्ग टर्म बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है, कंपनी संभल नहीं पाती है यूजुअली। अभी आपको किसी भी तरह का कोई पोजीशन बनाने से पहले डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना चाहिए और थोड़ा देखना सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना देखे इस तरह की इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी इस शेयर में ट्रेड करते हैं ना और फंस गए गलती से भी और उसके बाद शेयर में कोई बड़ा गिरावट आई, तो आपको सिवाय लॉस बुक करने के किसी भी तरह को कोई और ऑप्शन रहेगा नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्टॉक एमएमटीसी पे। 17% का अपसाइड देखने को मिला है स्टॉक में, टॉप गेनर अमंग्स्ट ए ग्रुप कंपनीज। तो एक चीज बता दूं आपको कि जब भी इतना बड़ा अपसाइड होता है ना, तो वो बिना ऑपरेटर प्ले के पॉसिबल नहीं है। एमएमटीसी एक गवर्नमेंट पीएसयू है और सारी की सारी गवर्नमेंट पीएसयूज प्रॉफिटेबल नहीं है। ये उन कम अच्छी गवर्नमेंट पीएसयूज में से है, लेकिन इस तरह की चाल अगर ऑपरेटर करता है और उसके बाद हम जैसे रिटेलर्स इसमें जाके ट्रैप होते हैं, तो पॉसिबली हाई पे ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर है ना, प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये एक्सपोर्ट वारशिप्स एंड डिलीवर 100, इन्होंने अभी तक 100 वारशिप्स तो इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया और इसी के साथ ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको काफी सपोर्ट भी किया जा रहा है, डिफेंस बजट भी अपना बढ़ा है और गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट पे ध्यान भी होगा कि हम इंडियनाइजेशन भी करें जितने भी वॉरशिप्स हैं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, और ऐसे में शेयर में काफी तेजी भारत पाकिस्तान वॉर के बाद देखी भी गई है। लेकिन इतने पीक पे जाके बाय करने से कहीं ज्यादा अच्छा है आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें और कहीं पे शेयर आपको सपोर्ट बनाता हुआ दिखे, तब जाके आप उन लेवल्स पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो आपके एटलीस्ट प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रही बात नुकसान करने के, तो उस केस में रही बात हाई पे ट्रैप होने के, तो अगर आप प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक में एंट्री करते हैं तो हाई पे ट्रैप होने के चांसेस भी आपको काफ़ी कम हो जाते हैं। कंपनी अच्छी है, बट एंट्री किन लेवल्स पे की जानी चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखना चाहते हैं शेयर्स के एंट्री लेवल्स किस तरह से निकाले जाते हैं, मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं सैटरडे संडे को, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको किस तरह से कंपनी अच्छी होने के बाद भी उसको कब लेना है और कब तक उसमें वेट करना है, ये मैं पहचानना सिखा सकती हूँ। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ट्रेडिंग वॉल्यूम सर्ज 75x ओवर 2 वीक एवरेज ऑन BSE और शेयर में 10% का अपसाइड देखा गया है। वेल्सपन कॉर्पोरेशन एक अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस है, लेकिन इतने बड़ी तेज़ी के बाद शेयर में मैं तुरंत एंट्री नहीं करती। शेयर में तेज़ी की प्रॉपर वजह जाने बिना आप उसमें एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये खबर अच्छी है और कंपनी ने बहुत अच्छा अपसाइड दिया है। कंपनी फंडामेंटल भी डेफिनेटली स्ट्रांग है। नेक्स्ट बात करूँगी दीपक फर्टिलाइजर हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई एट 1526, सर्ज 60% सर्च किया है ये शेयर इन लास्ट 3 मंथ्स। तो डेफिनेटली दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली अगर बात करूं, अगर आपके पास ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ना, तो इस तरह के स्टॉक्स में हमेशा
लॉन्ग टर्म बैठे रहने के बारे में सोचना चाहिए। एंट्री लेवल्स निकालने, अगर आप जानना चाहते हो कि अच्छे से अच्छे स्टॉक में और बुरे से बुरे स्टॉक में एंट्री लेवल किस तरह से निकाले जाते हैं, उसके लिए मेरे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करना चाहूँगी, देश में एफडीआई आएगी और उछाल, एफडीआई में और उछाल आएगा। डीपीआईआईटी सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रबल संभावनाएं। भारत पाकिस्तान युद्ध ने कहीं ना कहीं हमारे देश की इकॉनमी को और ज़्यादा मजबूती से वर्ल्ड फोरम के आगे अपने आप को प्रदर्शित किया, और ऐसे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो चाहे एफआईआईज हो, सभी लोगों को फिलहाल इंडियन इकॉनमी अट्रैक्ट कर रही है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हो जाएं। अपना इधर उधर का शॉर्ट टर्म प्लान छोड़ के, इधर उधर की ट्रेडिंग गेम छोड़ के आप लोगों को अच्छे अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म की पोजीशंस बनानी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि पहली बात तो क्वालिटी स्टॉक कैसे चूज़ करें और उसके बाद उसमें एंट्री लेवल कैसे चूज़ करें, तो उसके लिए मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।